कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आई। एफआई की तरफ से 224 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1150 करोड़ की खरीदारी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,09,000 का बन चुका है और 19,800 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 98,000 का पुट राइट। ऐसे में दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त टक्कर जरूर नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,58,000 की सबसे ज्यादा यहां पे नजर आ रही है कि 20,000 का लेवल, और ज्यादा दूर नहीं है, करीबन 200 पॉइंट ही दूर है अगर हम देखें 20,000 के लेवल से। यानी क्लोजिंग अगर देखता है 19,819 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, तो यहां से कोई ज्यादा नहीं है, 180 पॉइंट की कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ये तो बड़े आराम से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 20,000 का एरिया लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। कहां पे मार्केट ने अच्छी वाली मोमेंटम दिखा सकते। शुक्रवार को निफ्टी के अंदर देखें तो 100 पॉइंट ने करीबन तेजी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी के जाएं तो 300 350 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिली थी। दोनों इंडेक्स के अंदर बड़ी मोमेंटम, लेकिन एक देखें तो लास्ट की क्लोजिंग के टाइम ये एक ब्रेकडाउन देता है, एक तरह से 870 का हाई लगाता है, यानी 19,870 का हाई लगा देता है। और ये जो जोन था ना 870 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। 870, 50, 70 का जोन था, यानी 19,850 और 70 का जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। इसी लेवल से एक बड़ा एक ब्रेकडाउन देता है, यानी अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आ रहा है तो मोमेंटम नेगेटिव। लेकिन अभी ये जोन में थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट में, यहां पे दोपहर के टाइम में मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन में फंसता हुआ नजर आया। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखें तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड मोमेंटम देगा, लेकिन इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये तेजी बड़ी वाली बनने वाली है। कहां पे बनने वाली है, इस लॉजिक को अगर मैं बताना चाहूं, लास्ट के अगर हम देखें पीछे का बैक डाटा, यहां पे इस मोमेंटम को नोटिस करना, ये बात कर रहा हूं मैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने में मार्केट ने क्या किया था, 20,000 के लेवल पे जुलाई महीने के अंदर बिल्कुल टेस्टिंग दिखाता, और उसके बाद बिल्कुल जो नेगेटिव पॉइंट आया गैप डाउन, ये गैप डाउन आया था। और ये गैप डाउन से स्टार्टिंग कहां से होती है, 19,850 70 के जोन से, ठीक उसी जोन पे जहां पे शुक्रवार को टेस्टिंग होते हुए मार्केट ने दिखाई है। अब ये लेवल को, यानी शुक्रवार का जो हाई था उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये जो गैप बचा हुआ है इस गैप को बिल्कुल फील करता हुआ नजर आएगा। और इस गैप को अगर फील करता है तो ये जुलाई महीने के अंदर जो 19,990 का लेवल टेस्ट किया था निफ्टी ने, उस लेवल को टेस्ट करने की तरफ और इशारा जरूर करता नजर आ रहा है। लेकिन इसी लेवल पे अगर हम देखें ठीक 19,870 और 19,900 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, हैवी कॉल राइटिंग 1,09,000 का जबरदस्त। थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट को समझना कि मैं आपको क्या बताना समझा रहा हूं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है और क्या पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, और एफआई कहां पे अपनी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहा है। अब नीचे देखें तो 19,800 के लेवल पर सपोर्ट पूरी तरह से नहीं बन पाया, लेकिन 19,700 के जोन पे देखें ना तो 1,22,000 का यहाँ पे पुट राइटर आ रहा ना, जो मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो को समझना तो बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक है भाई 870 के लेवल को, यानी शुक्रवार के लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो एक हाई लगाया मार्केट ने, ये लेवल इस जोन की बात कर रहा हूं जहां पे साइड में मूवमेंट। बड़ा सिंपल स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इस रेंज बोर्ड दायरे में फंसता हुआ नजर आया, यानी 800 और 850 70 के जोन में। इस रेंज से बाहर निकलेगा तो ऊपर की साइड बढ़िया मूवमेंट है, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये जोन एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, जो शुक्रवार को मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ, और ये जोन था भाई 19,700 का लेवल, मार्केट के पास अभी सपोर्ट का काम करने वाला है 19,700। तो 19,700 को बिल्कुल सपोर्ट मान के चलेंगे। लेकिन अगर हम देखें यहां पे एफआई की तरफ से 224 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट तो बिल्कुल मिलता है, डेली आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल हिंदी में लिख के साफ साफ शब्दों में डाला गया है कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकडाउन होता है, तो कहां पे कॉल और कहां पे पुट, और उन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग मैम बिल्कुल चलते रहते। तो ये देख सकते हो बिल्कुल रिजल्ट निफ्टी के अंदर अच्छा वाला मोमेंटम पॉइंटों का मिला
मिला है 30-40 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट मिला है। तो ये बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एफआई की साइड से अगर हम देखें तो 224 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिली है। डीआई की तरफ से 1150 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल आई है। उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे डीआई मात्र 28 करोड़ की खरीदारी करके चला था। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर हम देखें डीआई के साथ एफआई जो है ना लगातार एक बिकवाली बना के चल रहा है मार्केट के अंदर, जबरदस्त बिकवाली प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है लगातार। लेकिन अगर हम देखें इसकी बिकवाली के आगे डीआई की खरीदारी हावी होती नजर आई है। टोटल ओवरऑल देखें तो 8 सितंबर को 925 करोड़ मार्केट के अंदर बिल्कुल कैश फ्लो ऐड होता हुआ नजर आया है। ये बिल्कुल हमारे लिए क्या दिखा रहा है कि पॉजिटिव तरफ संकेत जरूर दे रहा है। दोनों के डाटा को कंपेयर करना जरूरी होता है। अच्छा, ये डाटा जो होता है ना भाई, ये डाटा होता है कैश का डाटा। हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो इनका डाटा जो होता है फ्यूचर ऑप्शन का डाटा, वो कहां पे मिलेगा? वही मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं बिल्कुल। तो ये हमारे लिए फ्यूचर ऑप्शन का, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, क्या सपोर्ट बन रहा है, कहां रेजिस्टेंस बन रहा है, कहां पे ब्रेकआउट और कहां पे ब्रेकडाउन मिलने वाला, कहां पे कॉल वो पुट, और इसके साथ हम क्या देखते हैं? ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा, फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन अगर हम समझेंगे तो मार्केट के अंदर पता चलेगा कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को हम कंपेयर करके चलेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल 7 और 8 तारीख का। तो रिटेलर कौन है भाई? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं। यहाँ पे पहले कॉल की साइड कितने थे? 50% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहे थे और 49% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहे थे। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है? रिटेलर 50% अभी भी कॉल की साइड बैठा हुआ है और 49% पुट की साइड। यानी रिटेलर पूरी तरह से मार्केट की तेजी को समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी कैसे आ रही है। पूरी तरह से अगर हम देखें तो अभी भी कोई बड़ी पोजीशन ऑप्शन की साइड बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड हमें लॉजिक समझ में आएगा कि पहले 88% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था और 11% क्या था? बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 87% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 12% आ चुका है बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट। यानी अगर हम देखें ऑप्शन की साइड से इनकी कोई पोजीशन बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं तो 1% माइनस होता नजर आ रहा है। कहां पे? लॉन्ग की साइड से माइनस हो गया है, ये शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर चुका है। ये तो आ गई रिटेलर की भाई, कि रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही अपनी पोजीशन बनाई है। लेकिन आगे बात आती है डीआई की। डीआई ने क्या किया है? कैश के अंदर हमें खरीदारी देखने को मिली है। ये खरीदारी आप देख पा रहे हो ना, बिल्कुल ये जो कल आई है अच्छी खासी 1150 करोड़ का खरीदारी, ये वाला खरीदारी अगर हम देखें पूरे अगस्त महीने के साथ साथ सितंबर महीने में भी स्टार्टिंग अच्छी दी है डीआई ने, बिल्कुल बढ़िया वाली। लगातार अगर हम देखें बढ़िया मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल जबरदस्त मार्केट के नीचे गिरने से रोकने के लिए। तो यहां पे फ्यूचर ऑप्शन की साइड 2 दिन का डाटा इसका कंपेयर करके चले तो डीआई पहले 40% था कॉल की साइड, 59% था बिल्कुल पुट की साइड। अभी डीआई को अगर हम देखें 40% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड और 59% पुट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर। पिछले अगर 5-10 दिन का अगर मैं डाटा दिखाऊं आपको डीआई का, तो पूरी तरह से यही पोजीशन बना के बैठा है, ना ऊपर ना नीचे, एज इस पोजीशन को संभाल रहा है अपनी 40% के लेवल पर। लेकिन यहां पे अगर स्टॉक फ्यूचर के अंदर, भाई कैश के अंदर तो पैसा डाल रहे हैं, डीआई कैश के अंदर पैसा डाल रहा है, लेकिन इसके साथ फ्यूचर के अंदर 6.66% यहाँ पे क्या था? फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था और 93.30% क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 6.80% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 93.19% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी हमें क्या नजर आ रहा है? एक पॉजिटिव शुरुआत होती नजर आ रही है भाई फ्यूचर की साइड से। हल्का कुछ ही पॉइंटों के अंदर है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। लेकिन कैश के अंदर भी इनकी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर पोजीशन एस्टिज बनाए रखना और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी थोड़ा सा पॉजिटिव।
तो हाइक हल्का मोमेंटम हमें सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है डीआई की तरफ से। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी एक जबरदस्त मोड बना के चल रहा है। तो निफ्टी की साइड देखें तो हमारे पास बिल्कुल ये 19,870 का लेवल रहेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 990 की मूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा लेवल है यहाँ पे मोमेंटम के लिए। लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है जो एक साइडवे मूवमेंट था निफ्टी के पास, तो ये निफ्टी है 19,800 का लेवल, ये है 19,800 का लेवल। 19,800 का लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे हमारे पास सपोर्ट के तौर पर रहेगा 19,700 740 का एरिया, बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा पुट साइड के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी को एक बार समझें तो बैंक निफ्टी की कहानी भी हमें बिल्कुल जबरदस्त समझ में आने वाली है। देखो यहाँ पे हाई लगता हुआ कितना नजर आया 44,350, और यही आपको लेवल दिया गया था, ठीक टेस्टिंग पे पूरा टेस्टिंग मारा है। लेकिन 44,350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें बिल्कुल 45,000 की तरफ यानी 45,500 की मोमेंटम दिखा सकता है। अब ये एरिया तो हो गया अभी स्कैल्पिंग के लिए एक छोटा सा एरिया, लेकिन क्लोजिंग जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है ठीक 45,000 के लेवल पर। तो इस 45,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास दोबारा से 44,800 850 की तरफ मोमेंटम बिल्कुल दिखाई दे सकता है नीचे की साइड यानी पुट की साइड। यानी जब तक इस लेवल के 45,000 के लेवल को रेजिस्टेंस यानी एक सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें अभी के तौर पर हमारे पास सपोर्ट 45,000 का है, 45,000 के ऊपर है। जब तक बाय ऑन डिप्स मार्केट दिखा सकता है एक पॉजिटिव 45,500 के लिए, 500 के ऊपर ब्रेकआउट आता है ना तब हम मान सकते हैं 45,800 और ऊपर की साइड 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी बिल्कुल दिखाई दे हमें यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की साइड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जा रहा है कि मार्केट जो है ना बाय ऑन डिप्स के मोड में आ रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आता है फिर एक नया हाई लगाता है, फिर नीचे फिर एक नया हाई लगाता है, फिर नीचे और फिर एक नया हाई लगाता हुआ नजर आता है। ये मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है मार्केट का करंटली तौर पर। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें तो यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों की देखो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, लाइक और सब्सक्राइब करने में ना कंजूसी ना किया करो। आपको पूरे दिल से समझाने के एक लेवल को लॉजिक के साथ हर वीडियो के अंदर क्या लॉजिक है पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, कहां पे मूवमेंट और लाइव में भी आपको सपोर्ट करने वाला हूं। तो कल भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। तो ये पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्सी यूके यहाँ पे क्या है 36 पॉइंट की यहाँ पे क्या दिखा रहा है तेजी दिखा रहा है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 21 पॉइंट की तेजी डैक्स जर्मनी की साइड, सीएससी फ्रांस के जाएं तो 44 पॉइंट की तेजी यहां भी बिल्कुल देखने को। तो यूरोप के बाजार हमें क्या नजर आ रहे हैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आ रहा है, 12 पॉइंट की ही तेजी नजर आ रही है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें बिल्कुल 384 पॉइंट की क्लोजिंग दिखा रहा है, 1% से ज्यादा की भी निक्की जापान के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 की साइड देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग मानोगे, 6 पॉइंट की तेजी यहाँ पे। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए 75 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर नोटिस की जा रही है। तो एक तरह से हमें पॉजिटिव संकेत जरूर मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं हमें पूरे ग्लोबल मार्केट से, पूरी मार्केट से, हमें पूरे यूरोप के बाजारों से, यूएसए मार्केट से, एशिया मार्केट में गिरावट नजर आई है। तो इधर से अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्लोजिंग जो दिखाता है पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग। लेकिन अब हमारे लिए इस कोई पोजीशन को समझना जरूरी है, एक बड़ा गेम चेंजर है एफआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन की साइड, क्योंकि कैश के अंदर क्या चल रहा है कि बिकवाली देखने को मिली है 200 करोड़ से ज्यादा की। अब ये कैश के अंदर तो माइनस कर रहा है, लेकिन यहां पे एफआई की पोजीशन अगर हम देखें पहले 56% क्या था कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, 43% क्या था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई ने क्या किया है 58% आ चुका है कॉल की साइड, 41% आ चुका है पुट की साइड, यानी पुट से 2% पोजीशन लॉन्ग होती नजर आ रही है। ध्यान से नोटिस करना एफआई क्या करके चल रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल 2% पोजीशन लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। और कैश के अंदर भी 200 करोड़ ही निकले, कोई ज्यादा नहीं होता, एक छोटी सी बिकवाली है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन की साइड पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें पहले फ्यूचर को क्या कर रहा था 47.19% क्या रहा था फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था,
और 52.80% क्या था, शॉर्ट की साइड थी। अभी 47.11% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, और 52.88% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, पहले के मुकाबले में हल्की पोजीशन हमें माइनस होती नजर आई है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या बन रहा है, पूरा मार्केट को देखने के बाद एक बार प्रो का डाटा और देख लेते हैं। तो प्रो यहाँ पे हमें क्या करके दिखाला, 44% यहाँ पे क्या था लॉन्ग की साइड, 55% क्या है शॉर्ट की साइड। तो अभी 45% आ रहा है, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग किया गया है 1% पॉजिटिव मोड में, 54% आ चुका है शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आई है। इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 71% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, अभी वही कर रहा है 71%, 28% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर के अंदर पोजीशन एसटीज नजर आ रही है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन में भी पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है, रिटेलर बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता फ्लैट, डीआई भी फ्लैट आ रहा है। तो अगर हम देखें एफआई 2% पॉजिटिव, प्रो 1% बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो हमें क्या कर रहा है, तो डीआई की तरफ से हमें सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। तो नीचे का एरिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लगेगा सपोर्ट के तौर पर, बाई ऑन डिप्स के लेवल पे मार्केट आ रहा है, बाई ऑन डिप्स के लेवल पे। यानी मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आता है, दोबारा से मोमेंटम पॉजिटिव की साइड जाएगा, बिल्कुल एक बाय ऑन डिप्स में, क्योंकि एफआई अपनी पोजीशन को बिल्कुल पॉजिटिव लॉन्ग की साइड बढ़ाते हुए चल रहा है। ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो क्या आ रहा है, मार्केट का बाय ऑन डिप्स पॉजिटिव मोड में आ रहा है। तो ऐसे में संभावना के तौर पर देखिए कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है। तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल यहां पे